करनी है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? उसको स्टार्ट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज उद्योग आधार योजना। व्हाट इज एन उद्योग आधार योजना? इट इज योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगेन, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ने ही हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी देखेंगे, देयर आर मेनी प्लेसेस हायर अप which India has come because they have simplified the business processes. उसी कड़ी में ये एक इनिशिएटिव है। आज आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू, अपने डेस्कटॉप के थ्रू, या किसी कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर कैफे पे जाके, wherever you are sitting or wherever you have your business, you can register your company, which is called उद्योग आधार योजना। आपको इसके लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। You don't need to go to any government office. Wherever your business is there, or if you are a virtual entrepreneur, आप अपने घर से कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन जाके you can do and register your company, जिसको हम कहते हैं sole proprietorship. There are various categories of businesses: partnership, private limited company, public limited company, one person company, सोसाइटी, ट्रस्ट। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था, हमारा इन वेबिनार्स में फोकस रहेगा नॉट टू कंफ्यूज यू विद द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बट टू टेल यू अ इजी रोड मैप। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आजकल टेक्नोलॉजी जीपीआरएस है, उसमें आप अपना डेस्टिनेशन फीड कर देते हैं ताकि आपको वो डायरेक्शन देते हुए आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दे। इस वेबिनार जो सीरीज है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, उसमें से ना सिंपल लैंग्वेज, इस जो वेबिनार को जो अभी अटेंड कर रहे हैं, देयर मे बी मेनी पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, there may be some science background participants, there may be some homemakers, there may be some people who are just studying, कई स्कूल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, there may be some retirees, there may be some mid career professional. So for all those people, अगर उनके पास एक अच्छा आइडिया है, they don't want to get into what is a sole proprietorship, what is a partnership, how should I register my one person company, this is the objective of this webinar. So उसी में हमने सबसे पहले आपको बताया दो मिनिस्ट्रीज जिससे डायरेक्टली आपका लिंक है और जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है, सोल प्रोप्राइटर इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट एंड द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं उद्योग आधार योजना। अब उद्योग आधार योजना हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें रजिस्टर हमें कहां पे करना है? अगेन उसका जो सॉल्यूशन, यू हैव टू गूगल MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम। उसके होम पेज पे आपको एक कैप्शन दिखेगा जहां से हमने स्क्रीन प्रिंट ली है, उद्योग आधार योजना। उस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। वो भी हम आगे के जो वेबिनार्स हैं उसमें एक सैंपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे कि कैसे वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। दैट्स इट। यू डोंट रिक्वायर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, वो सब अब नहीं रिक्वायर्ड है। आपको सिर्फ अपना उद्योग आधार नंबर चाहिए, उसको आप इसमें फिलअप करेंगे और वो सेल्फ आपके नंबर को वैलिडेट करके, इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करके, आपसे उसका अप्रूवल लेके सबमिट करके, इन लेस देन 15 मिनट्स योर कंपनी इज रजिस्टर्ड। सो यू कैन सी द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मीट से हैं या वो नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, एनसीआर एरिया से हैं, वेयर एवर यू आर, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड रजिस्टर। इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन आती है कि मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। जैसे आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक पीडीएफ फाइल नंबर आती है आपके ईमेल पे, जिसमें ये लिखा गया होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आपका सोल प्रोप्राइटर का वेंचर रजिस्टर हो गया है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डिटेल में उसमें मेंशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर इज फर्स्ट स्टेप इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और ये आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि यस, आई एम अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइज। द वर्ड रजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आपको बैंक में जाना है, आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, एवरीबडी विल आस्क यू, क्या आपका बिजनेस, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है? You can very proudly say, yes, I am a registered enterprise. And the good part is,
आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, यू डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल रुपी। जो आपका आधार नंबर है, दैट इज ओनली योर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड। देयर इज नो फीस फॉर दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, जैसे मैंने आपको वेबिनार में बताया और आगे भी हम शेयर करेंगे, इस वेबिनार में हमारा मेन फोकस यही है, जो एंटरप्रेन्योर्स की डे टू डे इश्यूज आते हैं। I am very clear, I don't want to keep this webinar series just a theoretical kind of a session. इसमें जो भी आपको स्लाइड दिखाए जा रहे हैं या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, 2009 से लेके 2020 के बीच में जो एंटरप्रेन्योर्स के मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो कंसर्न्स व्हाइल आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द पीरियड आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भी मैंने डे टू डे बेसिस पे उनके इश्यूज देखे, या जो एसओएल ई सेल में लास्ट 1 ईयर से हमने जो अपना ई सेल स्टार्ट किया है, उसमें स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को क्या इश्यूज फेस आते हैं, उन सब को हमने इन वेबिनार्स में एसिमुलेट किया है और वो हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड देख रहे हैं जिसकी हेडिंग है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। I have been to various seminars in India as well as internationally. बहुत से सेमिनार्स, पेपर में भी आप ऐड देखते होंगे कि आज पर्टिकुलर होटल में या पर्टिकुलर किसी कॉन्क्लेव में फंडिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो फंडिंग है वो आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हैं, वो आप एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं। अब अगेन, जो एक स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर है, कोई गांव में है, कोई रिमोट एरिया में है, और मे बी समबडी हु इज इन द सिटी, जिसका कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, और मे बी ही और शी इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ही और शी मे हैव स्टडीड लॉन्ग टाइम बैक। What is this angel investor? What is this venture capital? How to access them? Again, solution. अगर आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं और आपको फंडिंग की आवश्यकता है, this is the only and the best scheme which you should straight away apply. There is no need to go to a venture capitalist or to an angel investor at the first stage itself. It all depends. So बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इस स्कीम के बारे में मालूम ही नहीं होता, या उनको मालूम होता है तो इसमें अप्लाई कैसे करें। ये दोनों एस्पेक्ट हम इन वेबिनार्स में कवर अप करेंगे। अगेन, द गुड पार्ट अबाउट दिस स्कीम इज, जब भी आप अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपके दिमाग में फीलिंग आती होगी कि मुझे रजिस्टर करने के लिए किसी सीए के पास जाना है, किसी लॉयर के पास जाना है, किसी कंपनी प्रोफेशनल के पास जाना है। जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। You can use your smartphone, your laptop. यदि आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, you can go to a computer cafe. Second thing is funding, financial. उसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गूगल करना है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है वो आपके सामने होम पेज आ जाएगा। यदि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है और एक नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। अभी हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो उद्योग है, आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है, उसमें या तो आप एक स्वयं है, या आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं। इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ अ सेटअप। उसके लिए वी विल कॉल इट सोल प्रोप्राइटर, और आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। इस स्कीम के अंदर आपको 10 लाख से लेके 25 लाख तक की फंडिंग मिलती है। आई रिपीट, फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज। अगेन, इन माई डे टू डे इंटरेक्शंस, जितने भी लघु उद्योग मैंने देखे हैं और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स हैं, उनकी डेफिनेशन ये में देखा जाता है कि 10 लाख से 25 लाख के बीच में एक लघु उद्योग को आप इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। इसको और थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। यदि आपने कोई सर्विस रिलेटेड काम शुरू करना है, सर्विस रिलेटेड मींस व्हाट, आपने कोई मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक शॉप खोलनी है, आपने कोई सैलून खोलना है, आपने कोई टीचिंग अकेडमी खोलनी है, आपने कोई ट्रेनिंग अकेडमी खोलनी है, आपने कोई कंसल्टेंसी, वेदर इट कैन बी एडवोकेट, इट कैन बी लीगल सर्विसेज, इट कैन बी प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, or it can be like event management company, it can be like a flower, a home decoration, interior decoration, जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सर्विस प्रोवाइड के लिए इस स्कीम के अंदर
आपको 10 लाख रुपीस तक का फंडिंग गवर्नमेंट से मिलता है. अगेन लेट मी अंडरलाइन, दिस इज अ स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, जब भी आप कहीं पे अपना काम शुरू करते हैं, आप कन्याकुमारी शुरू करते हैं, आप दिल्ली में शुरू करते हैं,